बातचीत करेंगे अलग से। जिस तरीके से जो जजमेंट आया या फिर जो आंदोलन में शामिल थे, अगर फिलहाल आप ममता देवी से प्रकरण से जुड़ा हुआ बात को याद दिला रहे हैं, लेकिन आप ही के सरकार के समर्थित एक विधायक हैं, भाकपा माले के हैं, विनोद सिंह। वो बोल रहे हैं कि सरकार जो है 3 कदम भी नहीं चल पाई 3 साल में। खास करके युवाओं के हित को देखा जाए, रोजगार, सरकारी नौकरी को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों ने दावा किया था, उस पे 3 कदम भी आप लोग नहीं चल पाए हैं। पहले ही वर्ष में 5 लाख नौकरी देना था, अब तक नियुक्ति नीति भी नहीं है। नियुक्ति नीति एक बनी भी तो वो हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। आप लाख बोलते रहिए, कोरोना को एक सुरक्षा कवच बना लिए हैं सरकार को लेकर के। जब भी कुछ होता है आप लोग बोलते हैं कि कोरोना था। ये तो कोरोना तो एक तरीके से सुरक्षा कवच जैसा हो गया है महागठबंधन के। नहीं, कोरोना को हम लोगों ने कभी भी बहाना नहीं बनाया। हमने कोरोना को भी अवसर के रूप में बदला। उस वक्त चाहे आप देखे होंगे जो हमारी कई योजनाएं शुरू हुई, पोटो हो, खेल योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, उसके बाद में आपको जो सखी, जो हम लोगों का जो फूलो जानो आशीर्वाद योजना, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अवसर के तौर पे लाया और उससे लोग लाभान्वित हुए। हम लोगों ने उस काल में भी कई तरह के चीज़ों से लोगों को ढकने का काम किया, उसको आच्छादित करने का काम किया। ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए हाँ, विनोद जी चूँकि भाकपा माले के विधायक है, हमारे मुद्दों पर हमारे साथ है, लेकिन उनकी अपनी समझ भी है, उस दल की अपनी समझ है, उस दल की अपनी आकलन है और उनके अपने जो आंदोलन के मुद्दे हैं वो अलग हैं। हम उनसे पूरी तरह वैचारिक तौर पर तो सहमत नहीं हो सकते, इसलिए उन आलोचना वो करना चाहे तो करने को। वैचारिक तौर पे सहमति नहीं है, इसीलिए तो अलग अलग पार्टी है। लेकिन एक विचार की जो पार्टियां हैं, एक जो मन मिजाज मिलता जुलता है और जिसका समर्थन भी है, वो लोग भी आप पे सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई यूथ के नाम पे तो जीरो है, एक भी नौकरियां नहीं दे पाए आप लोग। 5 लाख नौकरियां देने की बात थी, आप लोगों ने 3 साल में कितनी नौकरियां दी हैं? कोई डाटा है आपके पास? मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोगों ने लगभग 30,000 लोगों को समायोजित किया है सरकारी नियोजन में। ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है और वो 3 कदम की बात नहीं है। 3 कदम में कैसे कदमों को रोका जा रहा है, इन बातों को भी तो सोचना पड़ेगा सबको। उन कदमों को अब रुक ना पाए, इसलिए अब हम लोग और भी उसको कानूनी तौर पे और मजबूती के साथ आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमको लगता है कि आप देखेंगे कि 2023 बहुत सुनहरा होने वाला है, खासकर नवयुवकों के लिए। ये तो वादा मुख्यमंत्री लगातार 2021 में बोले कि नियुक्ति वर्ष इस वर्ष को माना जाए, फिर उस नियुक्ति वर्ष को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पा रही ना। ये जो 30,000 का जो आप डाटा दे रहे हैं, वो अगर मुख्यमंत्री की बातों को अगर आप खुद याद कर रहे होंगे कि पहले वर्ष में 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तो इस तरीके से अगर आप अगर इन चीजों को जोड़ करके देखिएगा तो डाटा आपका बहुत ही नगण्य साबित होता है। नहीं देखिए, तब तो आप उसका तुलनात्मक एक अध्ययन भी कीजिए ना। 2014 से यदि 2 करोड़ का मिले तो 2022 तक तो 16 करोड़ को नौकरी हो जाना चाहिए था। तो भाजपा के प्रवक्ता से बात हो नहीं रही है और भाजपा की सरकार भी नहीं है। सवाल तो भाजपा कर रही है ना, इसलिए भाजपा के पास सवाल अब युवा करने लगे हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र कुछ दिन पहले जिसका समापन हुआ, युवा सड़क पे आ गए। मुख्यमंत्री को बाकायदा सदन में बैठे बैठे एक प्रतिनिधि मंडल भेजना पड़ा युवाओं से संवाद के लिए। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ बीजेपी सवाल कर रही है? युवा सवाल कर रहे हैं। इसीलिए तो हम संवेदनशील है ना। हम जो युवाओं की जो बातें हैं उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं, उस पर कंसर्न जता रहे हैं कि हम भी आपके तरह चिंतित हैं, लेकिन हमें काम करने तो दिया जाए। हमें काम करने देने में जो परेशानी आ रही है, केवल नियुक्ति सरकारी चिट्ठी नहीं है, उसके लिए संसाधन चाहिए। 136 करोड़ रुपए हम पाते हैं, जीएसटी से हमें झेलना पड़ रहा है, हमारे रेवेन्यू लॉसेस हैं। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि उस पर भी तो हमको संसाधन के बिना केवल एक किसी को चिट्ठी दे देने से तो नहीं होगा। आप देखे होंगे 2019 में जो दिसंबर माह का जो नवंबर और दिसंबर माह का जो सरकारी कर्मचारियों का जो तनख्वाह आया था,
वो 20 तारीख के बाद आया था, लेकिन हम लोगों ने दिसंबर से, जो जनवरी से पहला तनख्वाह हुआ वो 1 जनवरी को होता है। तो हम अपने सीमित संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। ये जो बड़ी बात बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है कि आप नौकरी दे सकें, जो पैसा मिलना भी चाहिए था केंद्र से वो नहीं मिल पा रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं। हम ये बात इसको हम बहाना नहीं बना रहे, हम उस पर भी नौकरी देने को तैयार है, लेकिन नौकरी देने के लिए जो कानूनी अड़चनें आ जा रही है, हम उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम लोगों ने नियुक्ति नीति बनाई, उस पर लोग हाई कोर्ट चल गए। क्यों आप ऐसी नीति बनाते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है? आपको अगर चुना गया है तो आप उस बुद्धि विवेक का काम तो लेंगे उससे। आप कुछ भी अगर नीति बनाएंगे तो चैलेंज तो कोई भी करेगा। आप बाद में कुछ भी बोलते रहिए कि भाई बिहार का लोग था कि यूपी का लोग था, लेकिन अगर संविधान से विपरीत जाकर के कोई नीतियां बनेगी तो उसको तो चैलेंज किया जाएगा। नहीं, चैलेंज हुआ, उस पर सरकार का हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, उसका डिसीजन आया, सब ठीक है। इसलिए तो हम कह रहे हैं, इसलिए तो हम कंसर्न है कि हम अब ऐसा चीज लाने जा रहे हैं जो संवैधानिक तौर पे अप्रूव्ड होगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 9th शेड्यूल को इसमें शामिल करो। हम लोगों ने कहा कि इसको कहीं ना कहीं संवैधानिक कवच प्रदान करो। ये तमाम चीजें हम आज के दिन में सोच रहे हैं। आप खतियान आधारित स्थानीय नीति और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उस पर बात कर रहे हैं। उस पर भी बात करूँ, उसके साथ साथ नियुक्ति भी जुड़ी हुई है, क्योंकि खतियान आधारित जो स्थानीयता है उसके साथ में नियुक्ति का भी और चतुर्थ वर्ग के लिए है, उसमें वो संशोधन जोड़ा गया था सदन में। जी, तो वो उसके साथ संबंधित है। इसलिए हम लोग उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द हम लोग सब। जिस भाजपा के ऊपर आरोप आप लगा रहे थे कि भाजपा सवाल करती है, भाजपा का भी एक सवाल है। भाजपा सवाल ये कर रही है कि भाई राज्य में खतियानी नीति तो अभी बनी नहीं है, ये झूठ मूठ का एक ढकोसला हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं और यात्रा कर रहे हैं, जोहार यात्रा। इसका क्या मतलब है? बगैर खतियान का यात्रा, इसका मतलब क्या है? तो जाके गांव में इस बात को पूछे ना भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत करेंगे लोग किस प्रकार से। एक भी गांव टोला घुस पा रहा है क्या कोई? बोलिए तो गांव में जाके सभा करके दिखाए, पंचायत में जाकर बैठ के दिखाए, सारा एकड़ी समझा देगी जनता जो खतियानी लोग हैं। लेकिन सच क्या है आपको तो मालूम है? सच भाजपा को मालूम है। सच क्या है? खतियानी नीति है? आज के डेट में तो सदन में बोला गया कि अभी कोई नीति नहीं है, अभी भेजा गया है सिर्फ प्रस्ताव पास करके। संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया अमित मंडल के सवाल पर। जब वो अप्रूव हो जाएगा तभी तो कानून बनेगा, अभी तो प्रस्ताव पास हुआ है। तो बीजेपी बोल रही है कि तो जब तक अप्रूवल नहीं है तो ये जोहार यात्रा के पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कहाँ कोई पॉलिटिकल, हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, जो हम लोगों ने काम किया, लोगों ने हमें जिस प्रकार से सराहा, लोगों के बीच में खुशियां मनी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। उसके पहले सरकारी कार्यक्रम था, सरकार आपके द्वार गई थी, लोगों के आवेदन प्राप्त किए, उसका निष्पादन हुआ। अरे 5 साल रघुवर सरकार के राज करने के बाद, स्थिर सरकार बोलने के बाद कि 14 सालों में कुछ नहीं हुआ, वही 5 साल उन्होंने राज किया। उस पर कोई एक बार में 65 लाख आवेदन आता है जिसका निष्पादन सरकार को करना पड़े। तो उस सरकार के साथ सामने जो सवाल थे वो सवाल कहाँ कौन हो गए।